चलिए देखते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके काम की है, वीडियो को देखते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी में नजर आ रहा है अहंकार। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा हार को पचा नहीं पा रहे राहुल गांधी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा बीजेपी केजरीवाल को मरवाना चाहती है। यूपी में कावड़ मार्गों को लेकर जारी किए गए आदेश पर भड़की जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। कहा मुसलमानों के हक को खत्म करने की हो रही है साजिश। अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका। 80 करोड़ में बनी थी फिल्म, कमाए केवल 20 करोड़ रुपए। गुजरात में भारत पाकिस्तान की सीमा पर गश्त लगाने के दौरान ज्यादा गर्मी होने से बीएसएफ जवान हुआ शहीद। एक बार फिर जापान में कोरोना के बढ़ते केस ने लोगों को डराया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। कहा आ गई कोरोना की एक और लहर, हो जाए सावधान। पाकिस्तान में बढ़ी हिंदुओं और क्रिश्चियनों की आबादी, मुसलमानों की आबादी में दर्ज की गई गिरावट। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में आईआईटी कैंपस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नाम से भेजा गया ईमेल। कहा 15 अगस्त को तुम सब जहन्नुम पहुंच जाओगे। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझकर घटा रहे हैं अपना शुगर लेवल, नहीं ले रहे इंसुलिन दवाइयां। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को लग सकता है एक और बड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस ने कहा 2 बीजेपी सांसद जल्द हमारी पार्टी में आएंगे नजर, 21 तारीख तक करें इंतजार। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसा जारी। अब तक 105 लोगों की हो गई मौत। मोबाइल इंटरनेट सेवा हुई बंद। रूस की सेना में भर्ती हुए करीब 50 भारतीयों ने की देश में वापस लौटने की अपील। कहा हमें जल्दी यहां से निकाले। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में घटती जमा पर जताई चिंता। ज्यादातर लोग बैंकों की बजाय शेयर मार्केट में लगा रहे पैसा। केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने वाले मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने दिया जवाब। कहा यह आरोप तथ्यों से परे है, अब तक इतना सोना आया ही नहीं होगा। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की बैठक। अधिकारियों को महाकुंभ की तैयारी समय से पूरा करने के दिए निर्देश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा अयोध्या और वाराणसी में हो रहा है भ्रष्टाचार, गुजरात की कंपनियां ले जा रही है पैसा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उत्तर प्रदेश सरकार के कावड़ मार्ग वाले फैसले पर दिया बड़ा बयान। कहा अपनी दुकान के बाहर नाम लिखने से क्या है हर्ज। बाबा काशी विश्वनाथ के अब ऑनलाइन भी होंगे दर्शन। उन लोगों को मिलेगा फायदा जो पैसे की तंगी से नहीं आ पाते हैं दर्शन करने। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ पौधारोपण अभियान। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अकबर नगर में कुकरेल नदी पर लगाया पौधा। अयोध्या में अपना हब बनाएगी एनएसजी। पहुंच गए हैं कमांडो। भारी सुरक्षा से लैस होगा हब। भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़ा अमेरिका। किया ऐसा काम कि वायुसेना हुई परेशान। अमेरिका ने लड़ाकू विमानों के इंजन की सप्लाई में की है देरी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा दावा। कहा 2075 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा हमारा भारत। तुर्की ने भारत को हथियार देने पर लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान से करीबी बढ़ते हुए किया है यह फैसला। जम्मू में आतंकवादियों से बरामद हुई स्टेयर और एयूजी राइफल। अफगानिस्तान में कभी नाटो देश के सैनिक किया करते थे प्रयोग, होगी इनकी जांच। रिलायंस जियो बना दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क। चीनी कंपनियों को भी छोड़ा पीछे। 3 महीने में ही 4400 करोड़ जीबी हुआ खपत। तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली आज। एक मंच पर नजर आए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव।
जल्द हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। बीजेपी के दिग्गज नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, झारखंड को बंगाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। फलस्तीन का झंडा फहराने पर बोले हेमंत बिस्व शर्मा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सूखे की स्थिति पर है सरकार की नजर। अफसरों को दिए आदेश, लोगों को परेशानियां ना हो, उनकी फसलों की करे देखरेख। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में किया बड़ा दावा, कहा जल्द झारखंड में बनेगी भाजपा की सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए बड़े आदेश, कहा जल्द 1,22,000 पुलिसकर्मियों की करे भर्ती और तेजी से करे इस मामले पर कार्रवाई। यूपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बोली कांग्रेस, दूषित हो गया पूरा सिस्टम। एनटीए अध्यक्ष भी इसी में से है, वह कब तक बचे रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे, सरकार में आए तो अडानी की परियोजनाओं को करेंगे रद्द। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने पर जताई चिंता, कहा 2044 तक आसाम बन जाएगा मुसलमानों का राज्य, सबसे ज्यादा होंगे मुसलमान। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के आदेश से भड़के कपिल सिब्बल, कहा क्या विकसित भारत बनाने का रास्ता यहीं से जाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा करेंगे पैरा कमांडो फोर्स, सेना ने बढ़ाई जवानों की संख्या। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने किया चुनावों का आगाज, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। योगी सरकार में उथल पुथल के बीच उत्तर प्रदेश में आरएसएस और सरकार की बैठक हुई स्थगित।